प्रोफेसर माकुलात व मनकुलात हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती फिदाउल कादरी चतुर्वेदी से आप मुलाकात करें, जिनका खिताब आयात कुरानिया और अहादीस नबूविया के दलाइल से मजबूत हुआ करती है। इनकी को आप समाप्त कर रहे थे। अब आइए आप एक अनमोल खिताब समाप्त करें, जिन्हें दुनिया अल्लामा डॉक्टर फिदाउल कादरी से जानती और पहचानती है। जोरदार इस्तकबाल कीजिए, जितना अच्छा नारा होगा उतना ही प्यारा खिताब समाप्त करेंगे। खैर मतलब कीजिए और जी लगाकर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा फिदाउल कादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर। बड़ा पुरकैफ है मंजर के जिक्रे मुस्तफा छेड़ो, अभी भी कल्ब है मुज़तर के जिक्रे मुस्तफा छेड़ो। तमामी काम है बस रसूल अल्लाह की बातें, यही एक काम है बेहतर के जिक्रे मुस्तफा। अरे भाई बिरादरान वतन में से कोई खड़ा हो जाए कि आपने श्लोक पढ़ा है, मंत्र पढ़ा है, ये कहाँ लिखा है, किस किताब में लिखा है, किस पुस्तक में लिखा है, जरा दिखा दीजिए। तो मैं उनको दिखाने के लिए भी तैयार रहता हूँ कि किताब आपकी है, प्रेस आपकी है, मशीन आपकी है, आपने छपवाई है, आपके यहाँ से निकलती है, मैंने तो सिर्फ स्टॉल से खरीदा है और इसका नाम श्री रामचरितमानस है। और इस किताब में भी हजरात जो हमारा कुरान कहता है कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह के जैसा कोई हो नहीं सकता है, और अल्लाह वो है जिसने कायनात को बनाया है, कायनात की सृष्टि की है। हमारा भी अकीदा है कि अल्लाह एक है, और उसी तरह से हिंदू सनातन शास्त्र धर्म का भी अकीदा ये है, बेसिक अकीदा ये है कि अल्लाह एक है। भले वो सैकड़ों के सामने पेशानी झुका दे, भले वो दूसरों के सामने अपनी पेशानी झुका करके अपने उसके माबूद होने का इकरार और तस्लीम कर ले और कहे कि मेरे हजारों माबूद हैं, लेकिन हकीकत में उसका भी अकीदा यह है कि खुदा एक है, अल्लाह एक है। इसलिए वो कहते हैं, कबीर दास जी कहते हैं, श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, बिनु पद चलाए सुनाए बिनु गाना, कहे बिनु करम कराए विधि नाना। मैंने अंडरलाइन कर दिया है और इसको ठेका हम लोग जो बोलते हैं, ठेका लगा दिया है ताकि किसी को पढ़ने की दुश्वारी ना हो। और यहाँ पर मैंने ला करके खड़ा कर दिया है कि हजरात जो अकीदा हमारा है, इसलिए तुम 10 और 10,000 खुदा मानने के बजाय एक खुदा के लिए और एक खुदा को मानने के लिए तैयार हो जाओ। इसलिए कि अगर एक खुदा को मानते हो तब तो धार्मिक हो, अगर 10,000 खुदा को मानते हो तो फिर तेरा धर्म अलग है और तेरी किताब अलग है, तेरा अकीदा अलग है, तेरी किताब का अकीदा अलग है। इसलिए एक खुदा को मान लो ताकि तेरा अकीदा इस किताब से मिलता जुलता हो जाए, इस किताब से मिलने लगे। इसलिए मैं हिंदू सनातन शाश्वत धर्म के लोगों को और हमारे भाइयों को मैं समझाना चाहता हूं, और जहां तक मेरी आवाज जाती है, श्रवण कर रहे हैं तो वो लोग सुनकर के प्रसन्न हो जाएंगे। चलो अच्छा मौलवी बुलाया है, हजरत मौलाना जाहिद साहब क़िबला ने, जलसा उनका हो रहा है, खर्चा उनका हो रहा है, माइक उनका है, लेकिन किताब मेरी पढ़ी जा रही है, मंत्र मेरा पढ़ा जा रहा है। मैं कहूंगा किताब किसी की हो, जिक्र मेरे खुदा का और मेरे पैगंबर का हो रहा है। इसलिए हजरात किताब कहीं भी हो और किसी की भी हो, जिस किताब में, जिस पुस्तक में, जिस धर्मशास्त्र में, जिस ग्रंथ में खुदा का नाम चमकेगा, मेरे मुस्तफा का नाम चमकेगा, हम उसको सीने से लगाते हैं, और जिसमें गुस्ताखी लिखी जाएगी हम उस किताब को दरिया में बहा देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते रसूल, वाह भाई वाह। इसलिए हजरात श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 117 और पेज नंबर 230 में लिखा हुआ है, बिनु पद चलाए सुनाई बिनु गाना, कहे बिनु करम करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी, तन बिनु प्रस नैन बिनु देखा, करी घरान बिनु पास अशेषा, असीस भांति अलौकिक कहनी, महिमा जासु जाए नहीं बरनी।
यानी वो बिनु पद चले ही सुनाई, वो चलता है मगर बिना पाँव के चलता है, वो चलता है मगर पाँव नहीं है, वो सुनता है मगर कान नहीं है, वो देखता है मगर आंख नहीं है, वो बोलता है मगर जबान नहीं है। उस मालिक के हर काम में खुदाई मशीयत है कि जिसका इजहार नहीं किया जा सकता है। इसके साथ हिंदू सनातन शाश्वत धर्म की किताब है श्रीमद् भागवत गीता, उसमें भी एक मंत्र है और उस मंत्र एको द्यो सर्वभूतेषु गुणः सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी जिता केलो निर्गुणश्च एकम इवादित्यम नाथ से प्रतिमास्ते ना समदर्शी से तितस्थिरूपम अस्सः ना चक्षुषा पास्यति कास एकंबर हम द्वितीय नास्ति नेहना नास्ति किंचन ला इलाहा हन्ने पापम इल्लल्लाह परम पदम जनन बहु पाप उन्नति जपे नामे मोहम्मद। ये श्रीमद् भागवत गीता है, ये किताब आपके सामने है, अंडरलाइन इसमें भी कर रखा है और हाइलाइटर से हमने इसको हाईलाइट कर दिया है ताकि किसी को पढ़ने में कोई दुश्वारी ना हो। हजरत इसमें साफ साफ लिखा है कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, वो कायनात का रसूल है, वो मोहम्मद है। मोहम्मद का तस्करा, मोहम्मद का तबसरा, वो मोहम्मद है कि हजरत उसमें लिखा हुआ। ऐसे भी एक किताब और है जिसका नाम रामचरितमानस और जिसका नाम श्रीमद् भागवत गीता, एक किताब और है जिसका नाम विष्णु पुराण है, उसमें लिखा हुआ है परम पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, मार्कंड पुराण, भविष्य पुराण, रामायण, रामचरितमानस, तमाम पुस्तकों में, तमाम ग्रंथों में मेरे नबी का नाम चमक रहा है। खास तौर से विष्णु पुराण में लिखा हुआ है हरि ओम ओम अवतारण्यरत पुनितम तीर्थवे मध्य सकवार्तम बलवान स्वानम तेज बहादम सर्वना बहा पुरुषम पुरुषोत्तम शंभली स्थानम गृह विष्णुयस सोमत्या गर्भमादतम पृथ्वी पाल बहारम कर्क ग्रह तबुस्यतम परंपरागत परमात्मे यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मान श्रीजाम हम प्रीतराणाय साधुना विनाशय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। और श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ एको त्यो सर्वभूतेषु गुणः सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी जिता केवलो निर्गुणश्च एकम इवादित्यम नाथ से प्रतिमास्ति ना समदर्शी से तितस्थिरूपम अस्सः ना चक्षुषा पास्यति कास्कनाय नमः एकम बरहम द्वितीय नास्ति नेहना नास्ति किंचन। हजरत अब इसका तर्जमा सुन लीजिए, इसका भवार्थ सुन लीजिए, अकीदा साफ हो जाएगा और ईमान में कि हजरत जो अकीदा मेरा है, बेसिक अकीदा जो मेरा है वही बेसिक अकीदा हिंदू भाइयों का है। लेकिन हम जो आस्तिक हैं या नास्तिक हैं, इंसान दो प्रकार के होंगे, अगर खुदा को माने तो आस्तिक, ना माने तो नास्तिक। इसलिए जो अकीदे को फॉलो करता है, जो किताबों को फॉलो करता है वो आस्तिक कहलाता है, जो किताबों को फॉलो नहीं करता वो नास्तिक कहलाता है। आज हिंदू सनातन शाश्वत धर्म के जितने लोग हैं किताब तो घर में रख लेते हैं लेकिन किताब को फॉलो नहीं करते। आज लोग पढ़ते नहीं है, पढ़ते नहीं है, लड़ते हैं। किताब पढ़ ले, कसम खुदा की अकीदा किया जाएगा और तेरा भी जो अकीदा है वो सामने निखर के आ जाएगा। इसलिए पढ़ना शुरू करो, लड़ना बंद करो। और मैं कहना चाहता हूं, दावत फिक्र देना चाहता हूं कि तेरी किताब में भी, हिंदू सनातन शाश्वत धर्म की किताब में भी आया है एको त्यो अल्लाह एक है, वो सभी प्राणियों में व्याप्त है, वो सभी के ऊपर सभी कर्मों का अध्यक्ष है, वो सभी के ऊपर साक्षी और गवाह है और निर्गुण है, वो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ देखता है। और उसका भी अकीदा है कि हजरत एक किताब है उसमें लिखा हुआ है इदम जना उपश्रुत नराशंसः अस्त विश्यते सच्चिम सहस्रा नौतिम चकोरम आर्ष में शुद्ध महा उष्ट्रायस प्रवाहनो बधू मंतो दिर्दश्यः वशमारथ सैनी जी हृदय दीप ईशमान उपस्पृश्यः ईशा ईशाय मां महेशतम निष्कांद संजः त्रिनिशतान वार्ताम सहस्रादश गो नाम अथर्वेद कांड भी सूत्र 121 मंत्र नंबर 1 2 3। दावे मोहब्बत कुछ भी नहीं, अहले वफा के सामने सारे मुफ्ती हीच थे, मेरे अख्तर रजा के सामने वक्त का कोई बादशाह हो या हो जमाने का कोई अमीर, अरे सबकी गर्दनें झुक गई मेरे ख्वाजा पिया के सामने। इसलिए हजरत अब पैगाम समाप्त कर लीजिए और किताबों का जो हवाला दिया था और जो किताब पेश किया था उसका माना और भवार्थ और ट्रांसलेशन मुलाजा कर लीजिए और समाप्त कर लीजिए। इदम जना उपश्रुत नराशंसः, यानी आने वाला एक अवतार आएगा। ये लोगों अदब एहतराम से सुनो, उस नराशंसा की प्रशंसा की जाएगी जिस मुहाजिर या शांति के अलमबरदार की हिफाजत परवरदिगार आलम 60,000 90 दुश्मनों के बीच फरमाएगा। अंतिम अवतार की सवारी ऊंट की
सवारी होगी। और ये सच है, मेरे पैगंबर ने ऊंट की सवारी की है और कभी कस्बा पे सवारी की है, कभी ऊंट पर बैठ करके मुस्तफा मक्के से हिजरत करके मदीना के लिए जा रहे हैं। तो जो हजरात हिंदू भाइयों की किताब में है कि अंतिम अवतार की सवारी ऊंट की सवारी होगी, इससे पता चलता है ये अंतिम अवतार कोई दूसरा नहीं, मदीने के ताजदार हैं, कायनात का चांद है, रसूल कौनैन है, मेरा और तेरा पैगंबर है जो ऊंट की सवारी कर रहा है। और हजरात आगे और सुन लीजिए, अंतिम अवतार की सवारी ऊंट की सवारी होगी तथा उसकी 12 पत्नियां होंगी। और हजरात ये सच है, ये तारीख में है कि मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत की अज़वाज मुत्तहरात की तादाद 12 है। इसका मतलब ये है कि जिसका तज़किरा तुम अपनी किताब में कर रहे हो वो मेरा ही पैगंबर है, वो मेरा ही रसूल है। अंतिम अवतार की सवारी ऊंट की सवारी तथा उसकी 12 पत्नियां होंगी, उसका दर्जा इतना ऊंचा होगा, उसका मकाम और मनसब इतना बुलंदो बाला होगा। ये तो तेरी किताब में है और हमारे धर्मशास्त्र में, हमारे कुरान में कुरान पुकार कर कहता है वो रफाना लका जिक्रक, ए महबूब हमने तेरा जिक्र बुलंद कर दिया है। अंतिम अवतार की सवारी ऊंट की सवारी होगी तथा उसकी 12 पत्नियां होंगी, उसका दर्जा इतना ऊंचा होगा, उसका मकाम और मनसब कोई छू नहीं सकता, कोई उस बुलंद रुतबे को पा नहीं सकता। और अंतिम अवतार की सवारी इतनी तेज सवारी होगी कि वो आसमान को छुएगी फिर जमीन पर उतरेगी, यानी वो सफर मेराज है, वो मेराज का मुसाफिर है, वो मेरा तेरा पैगंबर है, वो रसूल दो जहान है जो आसमानी सफर का तस्करा और तबसरा हमारी किताब में, हमारे धर्मशास्त्र में, हमारे कुरान में चमक रहा है, दमक रहा है। खोलो 15वां पारा और कुरान की तिलावत करके दुनिया वालों को बताओ कि मेरा मुस्तफा जमीन से उठा है, खाने काबा होते हुए, मस्जिद अक्सा होते हुए, सातों आसमान का सफर करते हुए ला मका पहुंचा है। कुरान इसकी निशानदेही करता है और कुरान पुकार कर कहता है सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। यानी पाक है वो जात जो ले गया रातों रात बंदे को रातों रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक। और हजरात ये सफर मेराज है, कभी मेरा पैगंबर रफ की सवारी कर रहा है, कभी मेरा पैगंबर, कभी मेरा रसूल बुराक पे सवार होकर के जा रहा है। हजरात ये सारी सवारियों का तस्करा और तबसरा तो हमारी किताबों में है, लेकिन हिंदू भाइयों की किताब में आया है और उनकी किताबों में धर्मशास्त्र में आया है कि अंतिम अवतार की सवारी इतनी तेज सवारी होगी, इतनी तेज सवारी होगी कि वो आसमान को छुएगी फिर जमीन पर उतर आएगी। तो कायनात में ढूंढ कर देख लो किसी रसूल की, किसी पैगंबर की, किसी अवतार की इतनी तेज सवारी नहीं मिली, ऐसी तेज सवारी नहीं हुई कि यहाँ पर नजर डाले जहां तक अगली निगाह पहुंचती हो वहां तक उसका कदम पहुंचता हो। सवाल के बारे में आता है कि जहां वो एक पांव डालता था दूसरी जगह उसका पांव उस जगह पड़ता था जहां पर उसकी निगाह जमती थी। हजरात वो बुराक है जो बिजली से ज्यादा तेज चल रही थी, वो बुराक का सफर था। हजरात बताना चाहता हूं अंतिम अवतार की सवारी जो तेज सवारी का तस्करा और तबसरा तेरी किताब में आया है, तेरे धर्मशास्त्र में आया है। अरे वाह, देखिए माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए किराम, वाह भाई वाह। क्या नाम है चाचा? सोगिन परिया राय। देखिए ये हमारे हिंदू सनातन चाचू धर्म के बिरादरे वतन है, लेकिन ये देखिए इनको आज मेरी बात समझ में आ गई है कि आज लोग मारने पीटने की बात करते हैं और नफरत और मतभेद की बात करते हैं। मुसलमान अलग है, हिंदू अलग है, उसको मारो, उसको काटो, उसको पीटो। ये दो जो मतभेद की बात करते हैं ये कहते हैं नहीं, बल्कि एक हो जाना चाहिए। इसलिए कि हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, 2 हाथ हिंदू को भी 2 हाथ मुसलमान को भी, तो पांव हिंदू को भी तो पांव मुसलमान को भी। और जो शरीर तेरा है वो मेरा शरीर है, जो तेरे अंदर खून है वो भी लाल है, जो मेरे अंदर रक्त है वो भी लाल है। इसलिए मतभेद कहीं नहीं है, झगड़ा झंझट कहीं नहीं है। लोग अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने पेट के लिए कहीं लड़ाते हैं, कहीं नेता बनकर, कहीं अभिनेता बनकर, कहीं दूसरे को मतभेद कराते हैं और आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक की दीवार को तोड़ करके दोनों को आपस में लड़ा झगड़ा करके अपना फायदा उठाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय वो कहते हैं इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, रक्त सभी का एक ही रंग है, सब रखते हैं जान,
सब रखे हैं जान, जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान, दूजा नहीं है महान रे मोरक, दूजा नहीं है महान, दूजा नहीं है महान। हमारे बिरादर वतन आए और इन्हें 100 रुपया दे करके हमें इनाम पुरस्कार दिया है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इन्हें राह हिदायत अता फरमाए और हिदायत की दौलत से मौला माला माल फरमाए और इनके दिल दिमाग को भी मौला ताला पाकीज़ा बना के। मेरे पैगम्बर ने मुस्कुरा कर इरशाद फरमाया कि तुम अपने उलमा से करीब हो जाओ, क्योंकि ये उलमा दीन के चिराग हैं और दुनिया के भी चिराग हैं। ये जब तक दीन दुनिया में रहते हैं रोशनी तकसीम करते हैं, जब आखिरत में चले जाते हैं कब्र की तन्हाइयों में लिटा दिए जाते हैं, उस वक्त भी रोशनी का इंतजाम करते हैं और रोशनियां फूटा करती हैं। इसलिए मेरे पैगम्बर ने मुस्कुरा कर इरशाद फरमाया कि जिसने मेरी जियारत की, जिसे मेरी जियारत करनी हो वो किसी आलिम की जियारत कर ले, आलिम बामल की जियारत कर ले। अल्लाह ऐसे आलिमों के साए को हम तमाम लोगों पर दराज फरमाए। तो मैंने मत पढ़ा है वो मत का तर्जमा सुन लीजिए। अंतिम अवतार की सवारी ऊंट की सवारी होगी। जो बात कर रहा था इसी दरमियान इसी बीच कोई हिंदू भाई आए और रागनी भाई, उन्होंने आकर के मुझे 100 रुपए से नवाजा। मैं इनाम पुरस्कार पाकर के मैं प्रसन्न हूं और मैं उनको दुआ करता हूं अल्लाह उन्हें राह हिदायत अता फरमाए। बस इतना सुन लीजिए, अंतिम अवतार की सवारी ऊंट की सवारी होगी तथा उसकी 12 पत्नियां होंगी। उसका दर्जा इतना ऊंचा होगा, मर्तबा इतना बुलंदो बाला होगा, उसके रुतबे को कोई छू नहीं सकता, कोई उसके मर्तबे को कोई पा नहीं सकता। इतना बुलंदो बाला रुतबा होगा और उसकी अंतिम अवतार की सवारी इतनी तेज सवारी होगी, वो आसमान को छुएगी फिर जमीन पर उतर आएगी। यानी वो जमीन पर उतरने वाला मेरा पैगंबर है, वो मेरा रसूल है, वो कायनात का हबीब है, रसूल दो जहान है। हजरात जो सफर मेराज करने के बाद अपने घर जलवा अफरोज हुए, हजरात उम्मे हानी के घर आराम फरमा रहे थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील को भेजा, ए जिब्रील मेरे पैगंबर को मेरे पास बुला लाओ, इसलिए कि मेरा आज महबूब रंजीदा है, मेरा महबूब कबीदा खातिर है, मेरे महबूब को लोगों ने ताना दिया है, मेरे महबूब को लोगों ने सताया है, तकलीफ दिया है। किसी ने गले में रूमाल डाली है उसकी तकलीफ है, किसी ने मुस्तफा के चेहरे पर ओझड़ियां डाली है उसकी तकलीफ का एहसास है। आज मुझे अपने महबूब को बुला करके उस तकलीफ का इजाला करना है, इसलिए जा 27 रजब की रात है, आज मेरे महबूब को मेरे पास बुला के लेके आ। मेरा महबूब मेरे पास आ रहा है, उसी को आसमानी सफर और मेराज का सफर कहते हैं। ये हमारी किताब में, हमारे धर्मशास्त्र में, हमारे कुरान में, हमारी अजीम और पवित्र किताब कुरान मजीद में इसका तज़किरा और तबसरा है। और यही तज़किरा और तबसरा हिंदू भाइयों की किताब में भी आया है कि अंतिम अवतार की सवारी इतनी तेज होगी कि वह आसमान को छुएगी फिर जमीन पर उतर आएगी। इसका मतलब इस सफर पे जाने वाला कोई दुनिया का दलाल नहीं बल्कि आमना का लाल है। उस सफर पे जाने वाला, लामका का सफर करने वाला कोई दुनिया का और इंसान नहीं बल्कि अज़ीमुश्शान वो इंसान है जिसने कायनात को चलना सिखाया है, जिसने गिरतों को उठाया है, रोतों को हंसाया है, बिलखतों को दिलासा दिया है, गमज़दों को मुज़्दे जाफ़िज़ा सुनाया है और यतीमों के सर पर हाथ रखा है, बेवाओं को गले से लगाया है, बेवाओं का रखवाला बन करके आया है। वो नबी जो गमज़दों को मुज़्दे जाफ़िज़ा सुना रहा है। इधर यूपी का वकार, दिल्ली का करार, बिहार की बहार, उड़ीसा का निखार, मुंबई की शान, कलकत्ता की जान, अहले सुन्नत की पहचान। जरा मोहब्बत से बोल दो बेलगच्छी का गयूर मुसलमान, बरेली के अहमद रजा खान। पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं और दुनिया वालों को ये बता रहे हैं, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे धूम-धाम, अरे कान जिधर लगाइए बस तेरी ही दास्तान है। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के है, बेसहारों का सहारा हमारा नबी है। ये मधुमक्खी, ये देखिए क्या लिखा है, जल्दी से देख के बताइए कोई। मधुमक्खी, इधर लिखा है मधुमक्खी, इधर खटमल और नीचे लिखा सबसे खतरनाक मच्छर। जैसे ही आप गूगल पे सर्च कीजिएगा ये लिखा हुआ आएगा, मच्छर जैसे लिखिएगा ये लिखा हुआ आएगा। इसका मतलब यह है कि हजरात एक मधुमक्खी है जो हम अपने घरों में पालते हैं, जिसका शहद निकाल करके हम उससे इस्तेफादा करते हैं। और एक खटमल वो है जो अगर हजरत अल्लामा मौलाना जाहिद साहब के बिस्तर में आ जाए तो रात भर की नींद गायब, तहजीब साहब के खटिए में आ जाए तो कई जलसा बर्बाद। सही पूछिए, पीर साहब के यहाँ चले जाए तो खूब मेहमानी। ऐसा ऐसा खतरनाक मच्छर हुआ अल्लाह ताला ने पैदा किया काहे के लिए? इंसान को जगाने के लिए। ए इंसान अभी जाग जा, अब भोर हो गई। ए इंसान सवेरा हो गया, उठ करके एक खुदा को याद कर ले।
अपने हाथों को बांध ले, नियत करके नमाज पढ़ ले। इसीलिए ये खटमल तैयार हुआ और मच्छर तैयार हुआ ताकि इंसान को जगाता रहेगा, काटता रहेगा, खून चूसता रहेगा और लोगों को तकलीफ देता रहेगा। इस तकलीफ का एहसास तुम्हें इस दुनिया में हो रहा है। अगर यही खटमल और यही मच्छर अगर कब्र की तन्हाई में आ जाए तो बताइए कब्र कितनी दुश्वार कुन हो जाएगी, किस कदर मुश्किल हो जाएगी, वहां की लंबी जिंदगी कैसे काट पाओगे। इसलिए हजरात मैं इतनी बात सिर्फ समझा देना चाहता हूँ, ये मधुमक्खी है जिसको हम अपने घरों में पालते हैं, इससे शहद निकालते हैं, बाजार में तिजारत करते हैं, बाजार में ले जाकर खरीदो फरोख्त करते हैं। लेकिन वहीं पर दूसरा खटमल है, दूसरा मच्छर है, जो दोनों मच्छर है, दोनों मक्खी है, दोनों मगज कहा जाता है। लेकिन एक खटमल वो है जो इंसान को फायदा दे रहा है, एक मच्छर वो है जो इंसान के फायदे के लिए है। एक खटमल और एक मच्छर वो है जो इंसान को तकलीफ दे रहा है। इसी तरह से समाज में भी दो प्रकार के लोग हैं, समाज में भी दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो आपका खून चूसना चाहते हैं, जो आपको हिंदू मुस्लिम कह करके बंटवारे में बांट करके आपको लड़ाना चाहते हैं, आपको भिड़ाना चाहते हैं, एक दूसरे का दुश्मन बनाना चाहते हैं। और एक वो लोग हैं जो सज्जन आदमी है, जो अच्छा इंसान है, जो समाज को मिला जुला करके लेके चलना चाहता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं ऐसे लोगों को पहचानिए। अगर बुरे लोग हैं और उनके अंदर उनकी नीयत खराब है तो ऐसे लोगों पर गर्म पानी डाल करके उसको समाज से बाहर कर दीजिए ताकि समाज और मुआशरा सोसाइटी साफ सुथरी हो जाए। इस खतरनाक खटमलों से और मच्छरों से बचने की जरूरत है और इन मधुमक्खियों से करीब होने की जरूरत है। समाज में भी दो प्रकार के लोग होंगे, अच्छे लोगों को अपने साथ में रखिए और उसके दुख दर्द में, उसके दुख सुख में काम आ जाइए। यही मानवता है, यही इंसानियत है और मेरे पैगंबर ने यही इरशाद फरमाया है। हजरत डॉक्टर माइकल हार्ट है, उन्होंने एक किताब लिखी द बुक 100, उसमें लिखा he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels। डॉक्टर माइकल हार्ट कहते हैं कि हजरात मैं उस तक पहुंचना चाहता हूं लेकिन ये मधुमक्खी क्या कह रही है, जरा सुनिए हुजूर ताजुशरिया का क्या पैगाम है। हुजूर ताजुशरिया फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह शहद की वो बखियां, लब है सल्ले अला की डालियां, मिठास पाकर करती हैं मस्तियां, मिठास पाकर करती हैं मस्तियां, सेबो सीने फखरे खाके खाकियां, जीनती अर्शे मुअल्ला आप हैं, मुस्तफाए जाती यकता आप हैं, यक ने यक जिसको बनाया, यक ने यक जिसको बनाया वो आप हैं। हजरात वो मेरा पैगंबर है, वो रसूल दो जहां है। एक जगह एक मौके पर मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत कहीं जलवा अफरोज थे, सहाबियों ने घेर करके पूछा या रसूल अल्लाह ये मधुमक्खी जो अपने मुंह से शहद निकालती है उस शहद में मिठास भी होती है, इतनी मिठास कि किसी और चीज में नहीं होती है। लेकिन बात समझ में नहीं आती, उसका फूल चूसना, उसके रसों को इकट्ठा करना समझ में आता है लेकिन मिठास कहां से पैदा होती नहीं मालूम है, नहीं पता चलता है। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत ने आज से 1400 साल पहले जो पैगाम दिया था वो समाप्त कर लीजिए। मेरे पैगंबर ने मुस्कुराया और मुस्कुराकर इरशाद फरमाया तुम नहीं जानते हो ये शहद की मक्खियां अपने फूलों को चूस करके रस बनाया करती हैं और मुझ पर दुरूद पाक पढ़ पढ़ करके अपने रसों को मिठास में तब्दील किया करती हैं। इसी तरह से मैं पैगाम देना चाहता हूं अगर तुम इस दुनिया में कामयाब होना चाहते हो तो यहां मेहनत कर लो और आखिरत की तन्हाइयों में मुस्कुरा करके जिंदगी गुजारना चाहते हो, कब्र तुम्हारी अच्छी हो, लहद तुम्हारी अच्छी हो, तुम्हारा कफन मैला ना हो तो फिर मुस्तफा जाने रहमत के फरमामीन पर उनके बताए हुए रास्ते पर चलो ताकि तुम्हारी कब्र आसान हो जाए, तुम्हारी कब्र की मंजिल बेहतर हो जाए, आखिरत संवर जाए। अंधेरा छांट कर उजाला निकाल देता है, अजान जब भी नबी का बिलाल देता है, नबी औलादे नबी के जिक्र से मिलती है रूह को राहत, हुसैन इब्ने अली का जिक्र लहू को उबाल देता है। इसलिए हज़रात मेरे पैगंबर का फरमान है, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे अच्छा इंसान वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। हज़रात ये फरमानुल उलूम मदरसा जो आप देख रहे हैं, जो बेलगच्छी में आपके ताउन से, आपके इंदाज से, आपके सहयोग से, आपके ताउन से ये मदरसा चलता है। यहाँ गरीब मुफलिस नादार बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन हज़रात ये लफ्ज हटा देना चाहिए कि गरीब मुफलिस नादार बच्चे पढ़ते हैं, नहीं, बल्कि सबसे अमीर, सबसे खूबसूरत, सबसे लाजवाब कामयाब इंसान इसी मदरसे से निकला करते हैं। आप मुझे देख रहे हो, मुझे देख रहे हो हज़रात, मैं भी इसी मदरसे का, मैं भी ऐसे ही मदरसों का स्टूडेंट हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज 4 नौकरियां कभी दाएं कभी बाएं आकर के कहती हैं मुझे हासिल कर लो, मेरे पास आ जाओ। हज़रात इतनी मेहनत करो, बच्चे को मदरसे में पढ़ाओ, लेकिन इतना टैलेंट बना दो, इतना पढ़ने में तेज बना दो, ऐसे मदरसों में दाखिला करा दो कि बच्चा पढ़ने में काबिल हो जाए, पढ़ने में इतना मोतमद और इतना भरोसामंद हो जाए, इस कदर मेहनती हो जाए कि बच्चा जब IAS IPS की तैयारी करेगा तो वो भी एग्जाम निकाल देगा, वो भी एग्जाम क्रैक कर देगा। कब?
जब आपका बेटा दुनियावी इल्म के साथ साथ दीन की तालीम हासिल करेगा और दोनों जहान को लेकर के चलेगा, में भी नाकाम नहीं होगा और आखिरत में भी रुसवा नहीं होगा। अगर बच्चे की मुस्तकबिल संवारना चाहते हो, बच्चे का भविष्य संवारना चाहते हो, तो मदरसे से बच्चों को जोड़ लो। तुम्हारा मदरसा जिंदा रहेगा तो इस्लाम जिंदा रहेगा, कुरान जिंदा रहेगा। मदरसों की हिफाजत की जरूरत है, इन मदरसों को तरक्की देने की जरूरत है, आगे बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए हजरत अल्लामा जाहिद साहब की ये पूरी कोशिश रहती है कि इलाके के समाज के जितने सारे बच्चे जो इधर उधर जाना चाह रहे हैं, जो कोई दिल्ली मुंबई पंजाब गुजरात जाकर के जो सरिया उठाएगा, बिल्डिंग का काम करेगा, यहाँ वहाँ जाकर के लेबर और मजदूरी का काम करेगा, ऐसे बच्चे, ऐसे घर के बच्चे जिसके खाने पीने का इंतजाम नहीं है, जिसको पढ़ने का इंतजाम नहीं है, जो बड़ी मुश्किल से जिसका घर चलता है, ऐसे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ तालीम हासिल करेंगे। ऐसे बच्चों को इस फरमान उलूम मदरसे में ला खड़ा कर दो और कहो कि बच्चा जब तक मत बाहर निकलना जब तक कि तू कामयाब ना हो जाए, जब तक कि तू यहाँ से आलिम फाजिल ना हो जाए, जब तक कि यहाँ से तू पढ़ लिख करके जमाने का रहनुमा ना बन जाए। हजरात, इसलिए ऐसे मदरसे की हिफाजत के लिए आप अपना पूरा ताउन दिया कीजिए, अपनी पूरी मेहनत और लगन से इस मदरसे की खिदमत कीजिए, उलमा की खिदमत कीजिए, उलमा से करीब हो जाइए। हजरात, मैं अपनी गुफ्तगू को समेट करके बस इतना बताना चाहता हूँ, फिर आपकी जेब का इम्तिहान लूंगा कि आपने जो मदरसा कायम किया है, जो आपके समाज में जो इतना बड़ा इदारा चलता है, आप उसके लिए क्या ताउन करते हैं। आज हजरात, हम मुस्लिम समाज की हालत ये हो गई है कि हजरात, मुसलमान एक दूसरे को अपडेट रखने के लिए, अपने आप को अपडेट रखने के लिए 50,000 का मोबाइल तो ले सकता है, लेकिन 5-5 हजार का कोई एजुकेशन फीस या तालीमी फीस भरने में दम फटता है, दम घुटता है। और हजरात, आज मुसलमानों की हालत ये हो गई है कि आज मुसलमान एक दूसरे को गिराना और नीचे दिखाना विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं, भाई भाई का दुश्मन बन गया है। इसलिए हजरात, किसी ने कहा था, एक समंदर है जो तूफान से खुश होता है, मेरा भाई मेरे नुकसान से खुश होता है। आपके हंसने से हुआ है ये एहसास मुझको, एक खुशहाल परेशान से खुश होता है। इसलिए हजरात, आज हमारे समाज में, आज हम जिस समाज में सांसें ले रहे हैं, जिस समाज में जी रहे हैं, उस समाज का हाल ये है, उस समाज की हालत ये हो गई है कि हजरात, आज हम एकजुट होकर के दरगाह, मजार, चादर, गागर, उर्स, सागर, नियाज, देग, मुशायरा, कव्वाली, मुकाबला कव्वाली, लेडीज जेंट्स महा मुकाबला कव्वाली का प्रोग्राम रखने के लिए 5-5 लाख का चंदा बटोर सकते हैं, 5-5 लाख का चंदा दे सकते हैं, लेकिन किसी दीनी तालीम के और दीनी तालीम के इदारे को चलाने के लिए हम 5,000 का ताउन नहीं कर सकते हैं। हमारे कलेजे में दर्द होता है। हजरात, समाज में कितनी बुराइयां हैं, उन बुराइयों पर नजर न डाल करके सिर्फ एक बात बता देना चाहता हूं कि हजरात, हम जिस समाज में सांस ले रहे हैं, हमारे समाज में जो मदरसे हैं, हम उनका ताउन को देना समझते हैं कि ये मौली साहब का पेट भर रहा है, ये मौली साहब को दिया जा रहा है, मौली साहब इससे अपना खर्चा निकाल लेते होंगे। नहीं हजरात, जब आप अपने पैसे को निकालते हैं, इससे तामीरी काम होता है, मदरसे के बच्चों की तरबियत का इंतजाम होता है, स्टाफ असातिज़ा रखे जाते हैं, मुअल्लिमीन का इंतजाम होता है। हजरात, उस तनख्वाह कहाँ से आती है, उसका पूरा खर्च कहाँ से निकलता है। आप एक घर चलाने के लिए आप लाख मेहनत करते हो, अच्छे से घर नहीं चलता है, लेकिन एक इंसान, तनहा इंसान एक पूरा मदरसा चलाता हो, जहाँ 20, 22, 30, 40, 50 बच्चे के लिखने पढ़ने खाने पीने का इंतजाम करता हो, भला वो किस कदर मेहनत करता होगा, किस कदर मशक्कत करता होगा। आपको उसकी मेहनत का, मशक्कत का अंदाजा नहीं है। इसलिए हजरात, मैं चाहता हूं कि आप मदरसे से करीब हो जाइए, मदरसे को अपनी जिंदगी का हिस्सा समझिए और समझिए कि जहां मैं 10,000 खर्च करता हूं, उसमें 100, 200, 500 रुपए जब मुझे तौफीक मिले। आज लोग चादर भी चढ़ाने के लिए मिन्नतें मांगते हैं, मेरा बेटा सही हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा, रहमानपुर जाऊंगा, 500 रुपए फला मज़ार पे जाऊंगा, 1,000 की चादर चढ़ाऊंगा, बिरयानी पकवाऊंगा, देग चढ़वाऊंगा, हजारों लोगों को खाना खिलवाऊंगा। ये मिन्नतें करते हो, कभी तुमने ये मिन्नत क्यों नहीं किया है कि मेरा बेटा तंदुरुस्त हो जाएगा, मैं इस बच्चे को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, वो अपनी जगह है, लेकिन जब तंदुरुस्ती मिलेगी, शिफा की दौलत मिलेगी, मैं इसकी मिन्नत और भाड़ा अता करने के लिए और उतारने के लिए मैं इस फरमानुल उलूम मदरसे में जाकर के 1,000 रुपए से ताउन करूंगा, ताकि उस पैसे से कोई गरीब बच्चे की भलाई हो जाएगी, कोई बच्चा पढ़ लिख करके कामयाब हो जाएगा, किसी बच्चे वो बच्चा पढ़ लिख करके कामयाब हो जाएगा, किसी बच्चे के कपड़े का इंतजाम करूंगा, पूछूंगा बोली साहब किस चीज की जरूरत है, चटाई की जरूरत है, खाने की जरूरत है, पीने की जरूरत है। कभी आप में से किसी ने ये तमन्ना नहीं की
की और मिन्नत नहीं किया कि मेरा बेटा तंदुरुस्त हो जाएगा, मेरा बेटा नहीं है सिर्फ बेटी है, बेटा हो जाएगा तो ये काम करूंगा। मिन्नतें किए, लेकिन ख्वाजा बाबा के दरबार में जाके चढ़ाऊंगा, वो चादर चढ़ाऊंगा जिस चादर की कोई जरूरत नहीं है। सरकार आला हजरत फरमाते हैं अगर कोई साहिब मजार है, कोई मजार में बुजुर्ग लेटे हुए हैं, तो उस मजार पे सिर्फ एक चादर चढ़ी हो, उस वक्त तक चादर चढ़ी हो जब तक कि वो फट ना जाए, अब तक वो चादर रहनी चाहिए। लेकिन आज आप मजारों पे जाके देखें, एक चादर चढ़ती नहीं है, मतलब 10 चादर निकल जाती है, चादर खींच खींच के निकाली जाती है, गठरी बांध करके फिर पार्सल किया जाता है। इतनी चादर चढ़ाने की जरूरत क्या है? अगर तुमने नियत भी कर लिया है, मिन्नत भी कर लिया है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं फिदाउल कादरी चतुर्वेदी आपको पैगाम देना चाहता है। आपने नियत कर लिया है, मिन्नत कर लिया है कि फलाने बुजुर्ग के मजार पे चादर चढ़ाऊंगा, अगर आप वहां ना जा करके आप उस चादर की कीमत और रुपए को यहाँ मदरसे में ला करके दे देंगे, कसम खुदा की आपकी मिन्नत भी अदा हो जाएगी, आपको सवाब भी मिल जाएगा और समाज की भलाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह भाई वाह। लेकिन हम तो हैं क्या याश बन गए हैं, हम तो हैं क्या आवारा बन गए हैं। हमको तो चाहिए कि मौज मस्ती, आज जलसे के नाम पर भीड़ भाड़ होगी, लिट्टी होंगे, औरतें आएंगी, उसके बाद कव्वाली के नाम पर, मुशायरे के नाम पर और जलसा जुलूस के नाम पर और मजहबी आड़ में हम बुराइयां करते नजर आ रहे हैं। हमें पता नहीं, मालूम नहीं है कि जलसों में कितनी नेकियां आप जमा करते हैं। ये चंद लोग बैठे हैं तो बैठे हैं, कितने लोग अय्याश किस्म के हैं, जिसका जहन आवारा हो गया, जिसकी आंखें खता कर गई, जिसका दिल आवारा हो गया, वो तो चाहता है कि कोई ऐसी महफिल सजे, कोई ऐसा जलसा मिले जहां पर मैं उसको फोन करूं कि तुम फला जगह पे आ जाओ, मैं तुमसे मिलने के लिए बेकरार हूं। आप यहां जलसा सुन रहे हैं, हो सकता है इस आड़ में और इसके अगल बगल अपनी तन्हाई का वो फायदा उठाता है और वो गलत काम अंजाम दे देता है। उसका जिम्मेदार आप समझिए कि हजरात, हम जलसा तो करते हैं, जुलूस तो करते हैं, उर्स तो सजाते हैं, कव्वाली और महामुकाबला, लेडीज जेंट्स का महामुकाबला कव्वाली के लिए टीना को बुलाओ, मीना को बुलाओ, रीना को बुलाओ और नेहा नाज को बुलाओ, फला को बुलाओ और बुला करके यूं पैसा छींटते हैं। पैसा छीट करके हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, हम बम्बई में सेठगिरी करते हैं, हम लाखों रुपए का महीना कमाते हैं, हमारे पास 10 नौकर चाकर खड़ता है, हम 10 लेबरों को तनख्वाह देते हैं। ये आप अपने समाज में फैला रहे हैं। लेकिन कभी तुम में से कोई खड़ा होता है और कहता है कि इस समाज में किसी का बाप इंतकाल कर गया है, उसके घर में 2 दिन से चूल्हा नहीं जला है, उसको 2 वक्त की रोटी है, जरा उस बच्चे से कभी बुला करके पूछ लो, बेटा तुम्हारे घर में रोटी बनी नहीं बनी, तुम्हारे घर में खाना बना कि नहीं बना। तुमने कभी ये नहीं कहा। अगर सेठ हो तो याद रखना, तुमसे कल कयामत के मैदान में पूछा जाएगा। कमाई है, दौलत है, तो पैसा है, तो कम से कम इतना जरूर ख्याल कर ले कि मैं बुरे रास्ते पर खर्च नहीं करूंगा, नेक रास्ते पर खर्च करूंगा, ताकि समाज में किसी की भलाई होगी, आखिरत में मुस्तफा के कदम में जन्नत की जगह मिलेगी, जन्नत में जगह मिलेगी। इसलिए हजरात, ये समाज में मिजाज बनाइए और दिलो दिमाग में बैठा दीजिए कि हम 1-1 रुपए को बचाएंगे। आज लोग आवारा गिरदी में और अपने पैसों को फजूल खर्ची में, बर्थडे के नाम पर, शादी ब्याह के नाम पर इस पानी की तरफ बहा देते हैं कि उस पैसे की कोई कीमत नहीं होती है। इसलिए हजरात, मैं एक पैगाम देकर के जाना चाहूंगा, आप अपने पैसे का सही इस्तेमाल कीजिए आज भाई, और अल्लाह आपको जिस हाल में रखा है उस हालत का शुक्रिया अदा कीजिए कि अल्लाह ने मुझे इस हाल में रखा है। आज से मैं पहले कुछ और था, आज 4 साल के बाद मेहनत और मशक्कत करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब, इसलिए कि मेहनत साथ है, माँ बाप की दुआएं साथ है, फिर उसी तरह से मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। लेकिन इतना पैगाम जरूर नोट करके जाइए कि हजरात, जब आप किसी दुखी के सर पर हाथ रख देंगे तो वो दुखी जब मुस्कुराएगा, खुदा की रहमतें मुस्कुराएगी। जब किसी बेसहारे के सर पर सहारा ले तब तुम हाथ बढ़ाओगे, खुदा की रहमतें झूम जाएगी। जब किसी गरीब को गुर्बत और इफलास के आलम में तुम देख रहे होते हो, ऐसे वक्त में जब तुम किसी मरीज और किसी तड़पते बिलखते रोते इंसान पर जब तुम उसका सहारा बनोगे तो खुदा की रहमतें झूम जाएंगी और खुदा ये जमीन पर वो इंसान खुश हो जाएगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत की जाते गिरामी खुश हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला खुश होकर के कहेगा, फला बंदे ने मेरे नाम पे लुटाया है, फला बंदे ने मेरे नाम पे दिया है। इसलिए हजरात, उन उलमा से करीब हो जाइए जो आपका दर्द समझते हैं, जो आपके दुख दर्द में काम आते हैं। मरना हो, जीना हो और छोटी मोटी महफिल हो, हर जगह आप याद करते तो ऐसे उलमा से क्यों करीब नहीं होते।